हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, मैथ में आज हम लोग समाकलन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7.1। और आपको कल हम सूत्र के बारे में बताया, फार्मूला के बारे में, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल समझा था। आज हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला इंटीग्रेशन दिया है, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx ये दिया है। इसमें देखो 2x है, जैसे उसमें अवकलन में t माना करते थे वैसे इसको t मानेंगे। लेट के और 2x को हमने मान लिया है t। 2x को हम क्या मान लेंगे? t। 2x को t मान लिया तो यहाँ पे दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, आ जाएगा d dx ऑफ 2x इक्वल टू d dx ऑफ t। ठीक भाई, 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1, लेकिन t का अवकलन करेंगे 1 आएगा, लेकिन आएगा dt अपॉन dx। ये कैसे होता है अवकलन में आपको बताया था, dt से गुणा करना है, dt से भाग। फिर आप देखो dx भाग में ही रह जाएगा, गुणे में, तो आ जाएगा 2dx इक्वल टू dt। 2 गुणे में ही रहेगा भाग में, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। इसका मतलब क्या हो कि जहां dx है वहां रखेंगे dt बाई 2, और जहां 2x है वहां हम लोग क्या रखेंगे? t। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर इंटीग्रेशन साइन, ये 2x है तो साइन t, साथ में dx की हो गया dt बाई 2। 2 को आगे कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, साथ में क्या आ गया? dt आ गया। साइन t साथ में dt, क्योंकि आपको फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इसका होता है माइनस cos x। माइनस क्या होता है? cos x, प्लस हम लोग कांस्टेंट c को लेते हैं, तो ऐसे sin t का करेंगे तो 1/2 आगे sin t का हो जाएगा माइनस cos t प्लस c, माइनस 1/2 माइनस का गुणा करें तो माइनस 1/2 और साथ में cos t प्लस c। आप देखो t का मान क्या माना था? 2x मान रख दो भाई, 2x आ जाएगा माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। पहले का आंसर हमारे पास। बात आप लोगों को समझ में आई मेरे भाई? फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको कैसे क्या करना है। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन। तो सबसे पहले जो थीटा है, देखो इसमें दिया है 2x, तो हम लेट करेंगे और 2x को क्या मान लेंगे? t। तो हम क्या करेंगे, दिए गए जो हम लोग t माने हैं, कुछ भी मान सकते हो, t मान सकते हो, m मान सकते हो, y मान सकते हो, कुछ भी, तो हम दिए गए फलन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। आ जाएगा d dx ऑफ 2x इक्वल टू d dx ऑफ t। ठीक, 2x का अवकलन t का अवकलन, आप दो कांस्टेंट है आगे ले लोगे, x लगा तो x का ही अवकलन करना है। x का अवकलन हो जाएगा 1 बराबर t का अवकलन हो गया 1, लेकिन आ जाएगा dt बाई dx, जैसे y का अवकलन करते थे बिल्कुल वैसे। dx भाग में है, इधर जाएगा गुणे में, 2 गुणे में है तो यहाँ पे हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt। अब देखो 2 गुणे में ही रहेगा भाग में, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। तो जहां dx होगा वहां रखेंगे dt बाई 2, और जहां 2x होगा वहां क्या रखेंगे? 2। 2x होगा वहां क्या रखेंगे? t रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x है, यहां रखेंगे t, तो t हो गया। dx है तो dx का मान हमने माना है dt बाई 2, तो हो जाएगा dt बाई 2। आप देखो यहाँ dt लिखे हैं, तो हमें t वाली टर्म का केवल इंटीग्रेशन करना है, बाकी ये जो 2 है ना वो कांस्टेंट है भाई, तो आप 2 आगे ले लो, 2 हमने आगे ले लिया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt हो गया। sin t मतलब sin x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ये sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो आ जाएगा 1/2 माइनस cos t प्लस c, माइनस को गुणा करा लेंगे तो माइनस 1/2 cos t प्लस c, और t का मान हम रखेंगे इसमें 2x, क्योंकि हमने 2x माना है। t का मान रख दे 2x, तो माइनस 1/2 cos 2x प्लस क्या आ गया c, और यही क्या है मेरे भाई? आंसर। समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये दूसरा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, इसका इंटीग्रेशन।
वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है भाई। हम लेट करेंगे और 3x को क्या मान लिए, हम लेट किए और 3x को क्या मान लिए t, क्योंकि देखो वहां पे 2x था, यहाँ पे 3x। हम 3x को मान लिए हैं t, तो आप देखोगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, d dx ऑफ 3x इक्वल टू d dx ऑफ t। ठीक, प्रतिस्थापन भी करा रहे हैं, 3 कांस्टेंट है आगे, d dx ऑफ x लिख लेंगे और t का अवकलन 1, लेकिन आ जाएगा dt अपान dx। ठीक, dt अपान क्या आ जाएगा dx। 3x का अवकलन 1 आ जाएगा बराबर आ गया आपका dt अपान dx। आप देखो कि ये dx ना भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में, अब आपका हो जाएगा 3 dx इक्वल टू dt। आप देखो 3 गुणे में इधर आएगा भाग में, अब dx इक्वल टू हो जाएगा 1/3, साथ में क्या आ जाएगा dt। तो dx की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/3। ठीक है, dx की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1/3। आप देखो dx का मान को यहां से करते हैं, dx देखो इंटीग्रेशन क्या, cos 3x को हमने माना है t, तो cos t, फिर dx की वैल्यू हमने निकाली है 1/3, साथ में dt रखेंगे, dt 3 को आगे कर दो तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया cos t dt हो गया। 1/3 को हम आगे कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, क्योंकि यहाँ पे t के आगे d लगा मतलब dt है, तो t वाले टर्म का ही इंटीग्रेशन करना है, बाकी क्या है कांस्टेंट है, तो 1/3 कांस्टेंट आगे कर लिए। 1/3 देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन कब बताया था क्या, sin x प्लस c, तो वैसे इसका करेंगे cos t का हो जाएगा प्लस sin t प्लस c। आप t का मान रख दो 1/3 sin t, t की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या 3x, ये मान रखेंगे इसमें, t की वैल्यू 3x प्लस, ये आपका हो गया। बताओ मेरे भाई समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया मेरे भाई? चलिए इसके आगे देखते हैं, समझ रहे हैं, दोबारा बताएं इसको, चलिए देखते हैं। देखिए दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, तो हमें क्या करना है, देखो 3x थीटा के x के स्थान पे 3x दिख रहा है, तो 3x को हम t मान लेंगे, हम फिर मानेंगे फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आपका आ जाएगा d dx ऑफ 3x इक्वल टू d dx ऑफ t। 3x का 3 कांस्टेंट है उसे आगे ले लेंगे, 3 d dx ऑफ x हो जाएगा बराबर t का अवकलन 1, लेकिन t का x किस रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं आप, तो आपका आ जाएगा dt अपान dx, आ जाएगा 3x का अवकलन हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 1। t का अवकलन केवल आ गया, लेकिन ये आ जाएगा dt अपान क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, dt अपान dx। भाई देखो x का अवकलन 1 आ गया है, तिरछा गुणा कराएंगे इसका, तो 3dx इक्वल टू लिखेंगे dt, 3 गुणे में ही रहेगा भाग में, आ जाएगा dx इक्वल टू 1/3, तो जहां dx होगा ना अब वहां रखेंगे 1/3 dt, और जहां 3x होगा ना वहां क्या रखेंगे t, तो दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos, देखो 3x cos 3x को मान लिया है t, तो cos t हो गया, dx है, dx की वैल्यू ये है 1/3 dt, 1/3 dt, 1/3 कांस्टेंट है आगे ले लेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। ठीक, 1/3 cos का इंटीग्रेशन बताया था आपको कल sin x, तो यहां लिख देंगे sin t प्लस c, तो 1/3 sin t, t की वैल्यू देख लो आप 3x है, तो यही t की वैल्यू रखें 3x प्लस कांस्टेंट जो होते c, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे भाई समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को? तो आगे बताया जाए फिर इसके, चलिए देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला है आपका क्या है कि e की पावर 2x, अगला इंटीग्रेशन है तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, वेरी इजी। देखो देखने में क्या अजीब लग रहा है आपको, 2x अगर e की पावर x होता तो इसका फार्मूला पता था, तो हम लेट करिए, लेट किए और 2x को क्या मान लिए t, हम लेट कर लिए और 2x को क्या मान लिए भाई t, हम मानेंगे फलन का dx के रिस्पेक्ट में अवकलन,
तो डी डी एक्स ऑफ 2x इक्वल टू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। बात समझ रहे हैं ना, डी डी एक्स ऑफ 2x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। 2x का अवकलन 1 लेकिन t का अवकलन 1 लेकिन आ जाएगा dt अपॉन dx। 2x का अवकलन 1 t का अवकलन 1 लेकिन आ जाएगा dt अपॉन dx। हम लोग का आया कितना तिरछा उड़ा करा लेंगे 2 dx इक्वल टू क्या होगा dt। आप देखो दो गुणे में इधर आएगा भाग में भाई, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई, और यही वैल्यू जहां dx होगा वहां रखेंगे dt बाई 2, और जहां पर 2x होगा बेटा वहां हम लोग रखेंगे क्या t। हम लोग ये मान उठा के यहां पर रखेंगे दोनों मान, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का मान t e की पावर t हो गया। ठीक, dx है, dx की वैल्यू क्या है हमारे पास dt बाई 2 हो गया। आप 1/2 ये 2 है ना कांस्टेंट है, इसको आगे ले लीजिए तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। आप लोगों को तो फार्मूला याद ही होगा, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस कांस्टेंट c होता है। e की पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x प्लस c। वैसे आ गया आपका 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस क्या होता है e की पावर t, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t प्लस c आ जाएगा। t का मान आपको पता है ना 2x होता है, t का मान रख दो 2x, तो आ गया 1/2 e की पावर 2x प्लस क्या आ जाएगा c, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे भाई क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को क्या ये सवाल समझ में आया मेरे भाई? ठीक, समझ रहे हैं? फिर से बताया जाए, चलिए देखते हैं दोबारा कुछ करना नहीं है इसमें। देखो e की पावर 2x था, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। सबसे पहले हम लेट किए और 2x को क्या मान लिए t, तो दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। d dx ऑफ 2x इक्वल टू d dx ऑफ t। 2x का अवकलन 2, x का अवकलन 1 हो गया, तो बराबर t का अवकलन 1 लेकिन आ जाएगा dt बाई dx। आप देखो dx भाग में ही रहेगा गुणे में, तो 2dx इक्वल टू dt आ गया, दो गुणे में ही रहा भाग में, तो dx इक्वल टू आ गया dt बाई, यही तो आ जाएगा मेरे भाई। आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x था, 2x को हमने माना है t, तो e की पावर t डॉट dx, तो dx को हमने माना है dt बाई 2, यहां रखेंगे dt बाई 2, 2 को आगे कर लीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt आ जाएगा। इसका तो फार्मूला ही पता है भाई, e की पावर x dx का फार्मूला होता है e की पावर x प्लस c, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t आ जाएगा 1/2 e की पावर t प्लस c। t का मान हमने क्या माना था 2x माना था, तो ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। चलिए कॉपी करिए इसे, फिर आ जाओ कॉपी करिए इसके, फिर आगे बताते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लग गया भाई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल था, चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल आपका है ax प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर विद dx। ठीक, ax प्लस बी का होल स्क्वायर विद क्या दिया गया है आपका dx। इसी का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लेट किए और ax प्लस बी को हमने मान लिया है ax प्लस बी को हमने मान लिया है t भाई। अब बताए थे माने गए फलन का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, आपका हो जाएगा d dx ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू d dx ऑफ t। किसका करेंगे हम? अवकलन करेंगे d dx ऑफ ax प्लस b और d dx ऑफ t का ax का अवकलन ax का अवकलन 1 हो गया, b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, इतना तो सीख ही गए हैं भाई, और t का अवकलन करेंगे आएगा 1 लेकिन आएगा dt बाई dx। आपका आ जाएगा ax का a1 a into 1
और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, t का अवकलन 1, लेकिन आ जाएगा dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। आप देखो a का गुणा 1 से कराओगे a आएगा ना, इक्वल टू आ गया dt बाई क्या dx, तिरछा गुणा कराएंगे तो आ जाएगा a dx इक्वल टू dt आ जाएगा। a dx इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई dt। आप देखो a गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो हमारे पास dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी dt बाई कितना आ जाएगा, dx की जो वैल्यू है वो dt बाई a, और ax प्लस b की जो वैल्यू आ जाएगी वो t आ जाएगी। अब हम इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर, हमने इस टर्म को माना क्या है t, तो t का मान रखेंगे इसे, t घात 2 है तो t स्क्वायर हो गया, और dx की वैल्यू है dt बाई a, तो dx की वैल्यू रखेंगे dt बाई a। ये a कांस्टेंट है ना, आप देखो ये a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेंगे आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विद क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विद क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। मेरे भाई 1/8 और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फार्मूला तो याद ही होगा, होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं, अनिश्चित समाकलन है तो आपको कांस्टेंट जोड़ना ही जोड़ना है। क्यों जोड़ना है कल बताया जाता है। टी स्क्वायर dt इसका घात n में एक जोड़े और उसी से भाग, घात 2 है तो 2 में एक जोड़ देंगे तो t की पावर 3, उसी से भाग करेंगे बाई 3 प्लस c हो गया, तो 1/3 का गुणा इसे 1/3 है, और साथ में आ जाएगा t क्यूब प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा, साथ में आ गया t क्यूब प्लस c। आप देखो ये समाकलन करने की बात आया हमारे पास, और t का मान है क्या, t का मान हमने माना था ax प्लस, यही तो माना था ना, तो t का मान इसमें रख दो, तो ये आ जाएगा 1/3 a, और t का मान रखेंगे ax प्लस b का होल क्यूब प्लस c, और यही क्या हो जाएगा, यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए समझ में आया है ना, तो इसके आगे बताया जाए, ये समझ में आया। देखो कुछ किए नहीं है, पहले t माने हैं ax प्लस b को, t मानने के बाद हमने दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लिया है, तो अवकलन करने के बाद dx का मान निकाला है, तो जो t वाली टर्म है उसको t के रूप में, और जो dx की वैल्यू हो dx की वैल्यू dt के रूप में बना दो, फिर इंटीग्रेशन दोनों का कर लेंगे आ जाएगा। आपको समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया है ना, तो चलिए इसके आगे देखते हैं अगला सवाल। बड़ा अच्छा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो 4 नंबर था, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगला सवाल देखते हैं। अगला है 5 नंबर, sin 2x माइनस 5e की पावर 4x इंटीग्रेशन विद है dx, यही है आपका sin 2x है माइनस 4e की पावर, सर ये 4 यहां पे है, 4e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, वेरी इजी भाई, अगर बताए तो कल ही आपको बताए थे, अगर फलन 2 या 3 पदों के योगफल में, या अधिक पदों के योगफल, या मतलब सब्ट्रैक्शन के रूप में, घटाव के रूप में, तो हम क्या करते हैं उनके अलग अलग पदों का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां हम इंटीग्रेशन करेंगे पहले sin 2x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विद dx, फिर -4 e की पावर 3x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x विद dx। पहले समझ लीजिए, पहले एक बार इस टर्म का इंटीग्रेशन, फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x dx हो जाएगा, e की पावर 3x dx। देखो इसको हम मान ले रहे हैं i1 और इसको हम मान ले रहे हैं,
इसको हम मान ले रहे हैं क्या I1, इसको मान ले रहे हैं I2। तो क्या हो जाएगा I1 बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विथ dx और I2 बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x dx हो गया। बताओ समझ में आया? सरलता के लिए क्या कर रहे हैं, इसको I1 मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए I2 मान लिए। आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें 2x देखने में अजीब लग रहा है। अभी 2x के स्थान पे x होता तो हमारा सारा मान आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेट के और 2x को हमने क्या मान लिया है t। पहले हमने 2x को t मान लिया, x के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो d dx ऑफ 2x इक्वल टू d dx ऑफ क्या आएगा t। ठीक है, d dx ऑफ t कुल मिला के आ जाएगा 2, अगली बार बताए थे 2 dx इक्वल टू dt। आप देखो दो गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो dx इक्वल टू आ जाएगा 1/2 साथ में क्या होगा, ये वैल्यू यहां रख देंगे। तो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये हो गया 2x, 2x को हमने माना है t, तो t dx, dx की वैल्यू आई है 1/2 साथ में dt, 1/2 साथ में dt, 1/2 को आगे कर लो, कांस्टेंट है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t साथ में dt। आप देखो 1/2 आगे आ गया, साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, आपको फार्मूला बताया थे ना, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x होता है, याद है ना। तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस t आगे लिखिए माइनस प्लस c, और t की वैल्यू रखेंगे 2x, तो माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। बताओ मेरे भाई समझ में आया, समझ में आया मेरे भाई? अरे पिछली बार अभी इसका अवकलन बताए थे भाई, अभी पिछले सवाल में। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? बोलिए भाई। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये तो हमारे पास I1 का इंटीग्रेशन आ गया, ऐसे हम I2 का इंटीग्रेशन निकालेंगे इस वाले टर्म का। वो कैसे, देखो इसमें देखने से क्या है, 3x लेट कर लो और 3x को क्या मान लो t मान लो। अब करो अवकलन, तो आ जाएगा 3dx इक्वल टू dt, चाहे वैसे लिख लेना अच्छे से, तब करना, बात एक ही है। 3x का अवकलन तो एक बचा, करके दिखा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना हो गया, करेगा अवकलन d dx ऑफ 3x इक्वल टू d dx ऑफ क्या होगा 3x का अवकलन एक आ गया, t का अवकलन एक, लेकिन आएगा dt अपान dx। त्रिज्या गुणा कराएंगे, 3 गुणे में होगा, इधर आएगा भाग में, तो dx की जो वैल्यू आएगा वो आएगी 1/3 साथ में क्या आ गया dt। dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 साथ में क्या आ गया dt। अब यहाँ पे I2 का जो मान आएगा 4, देखो 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 को आगे करेंगे, कांस्टेंट है, कोई लेना नहीं है। e की पावर 3x, 3x को हमने माना क्या है t, तो e की पावर t, dx की वैल्यू है 1/3 dt, तो dx की वैल्यू रखेंगे 1/3 dt। इस 1/3 का 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आ जाएगा 4/3, कांस्टेंट है आगे, और आ गया इंटीग्रेशन ऑफ t साथ में क्या आ गया e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x ही होना है भाई। ये टोटल आ जाएगा 4/3, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। आप ध्यान से देखो, तो t की वैल्यू हमने बताई थी क्या 3x, मान रख दो इसमें, आ गया बराबर 4/3 e की पावर t का मान है 3x प्लस क्या आ गया c, e की पावर t का मान है 3x, तो अगर 4/3 e की पावर 3x प्लस क्या आ गया c। ये तो I1 का मान हो गया -1/2 cos 2x प्लस c, I2 का जो मान है वो आ जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस c। आप देखो क्या माने थे इस टर्म को, इस टर्म को हम यहीं से लिख रहे हैं। आपने इसको माना था I1 और इसको माना था I2, तो I1 माइनस I2, इसी की वैल्यू निकालिए। I1 का मान आपने निकाला है -1/2 cos 2x, तो लिखेंगे I1 की वैल्यू -1/2 cos 2x, ठीक, इतनी वैल्यू माइनस I2 का मान क्या है 4/3 e की पावर 3x प्लस c, तो माइनस 4/3 e की पावर 3x, और पूरे में कांस्टेंट जोड़ देंगे c,
कि टोटल वैल्यू आ जाएगी -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस c, और यही क्या आ गया आंसर। बताओ मेरे भाई, समझ में आया? इसकी वैल्यू आ गई -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस क्या आ गया c। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं भाई कि नहीं समझ रहे? ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। समझ में आया? सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आई? ठीक है, उतार लीजिए फिर भाई। ठीक, तो 5 तक आप लोग लगा के आइएगा, आगे हम क्वेश्चन जो है हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई।